Hello everyone, in this video we will learn about tracheoesophageal fistula। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये कंजेनाइटल कंडीशन है, ठीक है। इट इज़ अ कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी। तो ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला, इस कंडीशन में क्या होता है कि ट्रेकिया एंड इसोफेगस दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। दोनों के बीच में कनेक्शन होता है। जनरली ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रेकिया एंड इसोफेगस के बीच में थोड़ा कम्युनिकेशन हो सकता है। इसोफेगस में से हमारा फूड पास होगा, ट्रेकिया में से एयर पास होगी लंग्स में, ठीक है। इसोफेगस में से फूड जाएगा स्टमक में, ट्रेकिया में से एयर जाएगी लंग्स में। तो फूड एंड एयर दोनों अलग अलग रहने चाहिए ना, इसलिए तो नॉर्मली इन दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं बनाया है भगवान ने। बट इस कंडीशन में क्या होगा कि इसोफेगस एंड ट्रेकिया के बीच में कनेक्शन देखने को मिलेगा। अगर इस दोनों के बीच में कनेक्शन देखने को मिला तो वो नॉर्मल होगा या एबनॉर्मल? ऑब्वियसली एबनॉर्मल ही होगा ना। तो ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला इज़ अ एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन इसोफेगस एंड ट्रेकिया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसके टाइप्स। अब टाइप्स में सबसे पहले हम देखेंगे टाइप ए। तो इस डायग्राम से समझेंगे हम। टाइप्स जो है वो मैंने डायग्राम से समझाने की कोशिश की है। आई नो कि डायग्राम्स उतनी अच्छी नहीं बनी है, बट आपको समझ में आ जाएगा। टाइप ए में क्या होता है कि इसोफेगस जो है वो ब्लाइंड एंड की तरह होती है। देखिए, ये जो है वो स्टमक है, ये इसोफेगस है। जनरली क्या होना चाहिए था कि इसोफेगस है वो स्टमक से कनेक्ट होनी चाहिए थी, एंड ये जो है वो ट्रेकिया है। बट इसमें क्या हुआ, इसोफेगस स्टमक से कनेक्ट नहीं हुई। तो क्या हुआ कि इसोफेगस एक ब्लाइंड एंड की तरह है, एंड उसका ट्रेकिया के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं है। नो कम्युनिकेशन विद द ट्रेकिया, ठीक है। ये क्या है, एट्रेशिया ऑफ इसोफेगस है ना। टाइप ए जो है वो एट्रेशिया ऑफ इसोफेगस। इसमें क्या होता है कि इसोफेगस जो है वो कंटिन्यूस पैसेज नहीं बना सकी। फेलियर ऑफ इसोफेगस टू फॉर्म अ कंटिन्यूस पैसेज फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टमक। जनरली हाइपोफेरिंग्स से लेके स्टमक तक इसोफेगस जो है वो फूड ले जाती है ना, बट इसमें फेरिंग्स से स्टमक तक कंटिन्यूस पैसेज बन सका नहीं, ठीक है। तो ये हो गया टाइप ए। उसके बाद हम देखते हैं टाइप बी। टाइप बी में क्या होता है, देखिए फिर से ये स्टमक है, ये इसोफेगस है एंड ये ट्रेकिया है। तो इसमें जो इसोफेगस का प्रोक्सिमल पार्ट है, प्रोक्सिमल एंड है ना, वो ट्रेकिया के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। ये इसोफेगस का जो प्रोक्सिमल पार्ट है वो ट्रेकिया के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, एंड ये जो डिस्टल पार्ट है इसोफेगस का वो ब्लाइंड एंड की तरह है, ठीक है। ये देखिए इन दोनों के बीच में नॉर्मली जो इसोफेगस है वो कंटिन्यू होनी चाहिए थी स्टमक के साथ, बट ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ कि ये जो डिस्टल एंड है वो ब्लाइंड एंड की तरह है, एंड ये जो प्रोक्सिमल पार्ट है वो कम्युनिकेट कर रहा है ट्रेकिया के साथ, ठीक है। तो ये हो गया टाइप बी। उसके बाद हम देखते हैं टाइप सी। टाइप सी जो है वो मोस्ट कॉमन टाइप है। टाइप सी में क्या होता है कि देखिए फिर से ये इसोफेगस, ये स्टमक एंड ये ट्रेकिया। तो टाइप सी में क्या हुआ, ये मोस्ट कॉमन टाइप है। इसमें जो प्रोक्सिमल एंड है ना वो ब्लाइंड है, ठीक है। ये नॉर्मली कम्युनिकेट होना चाहिए था, बट अब कम्युनिकेट नहीं है। प्रोक्सिमल एंड जो है वो ब्लाइंड है, एंड ये जो डिस्टल पार्ट है ना इसोफेगस का वो ट्रेकिया के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। ये हो गया टाइप सी। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा है कि इंट्रोडक्शन देखा है इसका, ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला का। उसके बाद टाइप ए, टाइप बी एंड टाइप सी के बारे में देखा है। अब हम देखते हैं टाइप डी। टाइप डी जो है वो लीस्ट कॉमन टाइप है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि देखिए ये प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ इसोफेगस है, ये डिस्टल पार्ट ऑफ इसोफेगस है ये वाला, एंड ये ट्रेकिया है। इसमें प्रोक्सिमल एंड डिस्टल दोनों पार्ट जो है इसोफेगस के वो ट्रेकिया के साथ कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। ये होगा टाइप डी। इसके बाद है टाइप ई। टाइप ई है ना, वो उसका दूसरा नाम एच टाइप भी है। क्यों, तो कि इसमें एच बनता है, देखिए एच बना ना। कैसे हम देखते हैं, इसमें क्या होता है कि इसोफेगस प्रेजेंट होती है, एंड वो कंटिन्यूस जो हमारे स्टमक के साथ होनी चाहिए, कंटिन्यूस पेटेंट होनी चाहिए, वो है भी, बट ये कंटिन्यूस स्टमक के साथ भी है, एंड ये कम्युनिकेट करती है ट्रेकिया के साथ भी, ठीक है। ये हो गया टाइप ई, एंड इसमें यहाँ आप देखेंगे ना तो एच शेप बन रहा है ना, ऐसे ऐसे। तो इसको एच टाइप भी बोलते हैं।
अब हम देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स। तो सबसे पहले क्या है कि ये किस में देखने को मिलता है, मेल एंड फीमेल दोनों में देखने को मिल सकता है, बट मोर कॉमनली मेल्स में देखने को मिलता है, ठीक है, मोर कॉमनली बॉयज़ में देखने को मिलता है। ये जो कंडीशन है ना वो 24 आवर्स ऑफ बर्थ के 24 आवर्स के अंदर रिकॉग्नाइज हो ही जानी चाहिए, ठीक है। एंड इसका इंसिडेंस कितना है, तो कि 4500 बर्थ हो अगर किसी एरिया में, उसमें से एक में ये हो सकता है, ये प्रेजेंट हो सकता है। फिर क्या है कि ये ना NMYC जीन के म्यूटेशन से एसोसिएटेड है। कौन सा जीन है, NMYC म्यूटेशन। फिर इसमें क्या है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलता है। क्योंकि एक्सेसिव सिक्रीशन जो होगे वो कहाँ चले जाएंगे, इसोफेगस एंड ट्रेकिया का कम्युनिकेशन होगा, तो एक्सेसिव जो सिक्रीशंस होंगे वो लंग्स के अंदर चले जाएंगे उसकी वजह से, है ना। देखिए, अगर कम्युनिकेशन हुआ इसोफेगस का ट्रेकिया के साथ, तो जो फेरिंग्स के जो सिक्रीशन है वो जो जनरली इसोफेगस से होके स्टमक में चले जाते हैं, बट अब ऐसा नहीं होगा। वो जो सिक्रीशंस होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, ट्रेकिया में। ट्रेकिया से कहाँ जाएंगे, नीचे लंग्स में। इससे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी देखने को मिलता है। फिर क्या है कि जो सलाइवा प्रोड्यूस होता है बेबी के अंदर, वो सलाइवा नॉर्मली तो इसोफेगस से स्टमक में चला जाना चाहिए, बट इसमें ऐसा नहीं हो सकता, तो एक्सेसिव ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके मुंह में से बहुत सारा सलाइवा निकल रहा होगा। एंड अगर पीडियाट्रिशियन जो होंगे वो बर्थ के टाइम पे सक्शन करेंगे ओरल केविटी का, तो उनको क्या देखने को मिलेगा कि ओरोगेस्ट्रिक जो ट्यूब होगी उसमें सिक्रेशंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। नॉर्मली जितने सिक्रेशन होते हैं उससे बहुत ज़्यादा सिक्रेशन देखने को मिलेगी। फिर वो क्या करेगा कि वो जो ट्यूब है ना, वो जो ओरोगेस्ट्रिक ट्यूब वो इंसर्ट करेगा। एंड वो ट्यूब इंसर्ट करेगा ना तो उसको कोइलिंग ऑफ द ट्यूब देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर वो ट्यूब इंसर्ट करेगा अंदर, तो ट्यूब इस तरह से कोयल हो जाएगी, अंदर जा ही नहीं सकेगी, तो कोयलिंग ऑफ द ट्यूब देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस कंडीशन को हम डायग्नोस कैसे करेंगे। तो डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले जब हम वो पीडियाट्रिशियन है वो नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करेंगे तो ऑब्स्ट्रक्शन उनको देखने को मिलेगा, क्योंकि अंदर तो जा नहीं सकेगी वो, क्योंकि अगर इसोफेगस ब्लाइंड एंड की तरह हुई तो ट्यूब अंदर जा नहीं सकेगी, तो ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। तो जनरली उसे पता चल जाएगा, बट कंफर्म करने के लिए ऐसा तो हम नहीं बता सकते ना कि ये ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला ही है। तो कंफर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रास्ट स्टडी करनी पड़ेगी। कॉन्ट्रास्ट स्टडी करने के लिए आयनोहेक्सोल को यूज़ कर सकते हैं, फिर बेरियम को यूज़ कर सकते हैं, बट बेटर आयनोहेक्सोल है। फिर उसके बाद क्या है कि फंडल गैस बबल। ये क्या है कि अगर इसोफेगस पेटेंट होगी और उसका जो डिस्टल एंड है वो ट्रेकिया के साथ कम्युनिकेट कर रहा होगा, इसोफेगस का जो डिस्टल एंड है वो ट्रेकिया के साथ कम्युनिकेट कर रहा होगा, तो क्या होगा कि जो ट्रेकिया के अंदर जो एयर आ रही होगी, ट्रेकिया में जो एयर होगी वो कहाँ चली जाएगी, वो यहाँ पे GAT में चली जाएगी, इसोफेगस के थ्रू स्टमक में चली जाएगी। तो क्या होगा कि यहाँ फंडस में गैस बबल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फंडल गैस बबल। फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, अगर एच टाइप है, एच टाइप जो हमने ये देखा है ना, एच टाइप, अगर एच टाइप है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, ट्रेकियो इसोफेगोस्कोपी है उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। एंड डायग्नोसिस में अगर हमें पता चल रहा है कि ये ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला का केस है, तो हमें अदर कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ को भी रूल आउट करना होगा, क्योंकि जनरली ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला जो है वो अदर कंडीशन के साथ एसोसिएटेड होता है। कौन कौन सी, उसके लिए ये याद रखना है हमें, वेक्ट्रल। उसमें V मतलब कि वर्टिब्रल डिफेक्ट, A मतलब कि एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन, C मतलब कि कार्डियक डिफेक्ट। ये जो कार्डियक डिफेक्ट्स है ना वो मोस्ट कॉमन है, उसमें भी स्पेसिफिकली वेंट्रिकुलर डिफेक्ट जो है वो मोर कॉमन है। फिर TE मतलब कि ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुलास, R मतलब कि रीनल एजिनेसिस, रीनल हाइपोप्लाजिया, एंड L मतलब लिम्ब डिफेक्ट्स, ठीक है। तो ये हो गया डायग्नोसिस कैसे करेंगे वो।
फिर उसके बाद है कि इस कंडीशन को हम मैनेज कैसे करेंगे। तो मैनेजमेंट वॉटरसन्स क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग करना होता है। उसमें हम टू पैरामीटर्स को देखते हैं। सबसे पहला है बर्थ वेट ऑफ द चाइल्ड एंड दूसरा है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूमोनिया। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या है। कि अगर उस बेबी का वेट 2.5 kg से ज़्यादा है तो मान लीजिए कि फर्स्ट कंडीशन में उसका वेट 2.5 kg से ज़्यादा है एंड न्यूमोनिया एब्सेंट है तो हम डेफिनेटिव सर्जरी करेंगे। फिर ये जो सर्जरी कौन सी करनी है वो भी हम आगे देखेंगे, बट हम सर्जरी करेंगे, डेफिनेटिव सर्जरी। अगर उसका वेट 1.5 kg से लेके 2.5 kg के बीच में है एंड न्यूमोनिया प्रेजेंस हो तो भी एंड न्यूमोनिया एब्सेंट हो तो भी, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूमोनिया, तो हम उसको एंटीबायोटिक्स देंगे। एंटीबायोटिक्स हम न्यूमोनिया हो तो देंगे। फिर उसका न्यूट्रिशन बिल्ड करेंगे, ठीक है, न्यूट्रिशन देंगे, उससे अच्छे से न्यूट्रिशन देंगे थोड़े दिनों के लिए। जब उसका वेट 2.5 से बढ़ जाएगा तब हम डेफिनेटिव सर्जरी करेंगे, ठीक है। 2.5 से जब उसका वेट इंक्रीज़ हो जाए तब हम डेफिनेटिव सर्जरी करेंगे। फिर क्या है कि अगर उसका वेट 1.5 kg से कम है, ठीक है, ये तो बहुत कम वेट हुआ, लो बर्थ वेट बेबी में हमने पढ़ा था PSM में। तो अगर उसका वेट 1.5 kg से कम है एंड न्यूमोनिया प्रेजेंस और एब्सेंस है, तो अगर न्यूमोनिया प्रेजेंस हो ना तो हमें उसको एंटीबायोटिक्स देनी है एंड न्यूमोनिया एब्सेंस हो तो नहीं देनी है। फिर हमें क्या करना है, गैस्ट्रोस्टोमी करनी है न्यूट्रिशन के लिए, गैस्ट्रोस्टोमी करनी है न्यूट्रिशन के लिए। एंड जब उसका वेट नॉर्मल हो जाए तब हम डेफिनेटिव सर्जरी कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये जो सर्जरी है वो कौन सी करनी है हमें, तो कि थोराकोटोमी करनी है। थोराकोटोमी करनी है, वो भी पोस्टेरोलेटरल थोराकोटोमी करनी है, ठीक है। ये याद रखना, पोस्टेरोलेटरल थोराकोटोमी, राइट साइड में, राइट साइडेड पोस्टेरोलेटरल थोराकोटोमी करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट देखना है हमें। हमने जो टाइप्स देखे ना, टाइप ABCDE, उसमें से टाइप B, C एंड D के लिए है स्पेसिफिकली हम अलग से सर्जरी करते हैं। उसके लिए जो सर्जरी है उसका एक अलग से नाम है कैमरन हायर्स सर्जरी, ठीक है। उस सर्जरी में क्या करना है, क्या करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो टाइप C है उसमें क्या करते हैं। सबसे पहले ये जो फिस्टुला है ना उसको कट करेंगे, यहाँ से फिस्टुला को कट करेंगे तो यहाँ इस एरिया में जो ट्रेकिया होगी वो तो कम्युनिकेट कर रही थी इसके साथ, उस ट्रेकिया को रिपेयर कर देंगे, उस ट्रेकिया के उस एरिया को रिपेयर कर देंगे। उसके बाद ये जो इसोफेगस है ना उसको इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, एनास्टमोस कर देंगे, ठीक है। तो ये कुछ था कैमरन हायर्स सर्जरी के बारे में। अब हम ये देखते हैं कि अगर टाइप A ट्रैकियो एसोफेजियल फिस्टुला है तो उसको मैनेज कैसे करेंगे। तो उसको मैनेज करने के लिए क्या है कि ये जो दो एंड है इसोफेगस के, ये दो एंड अगर एक दूसरे के बहुत नज़दीक हुए तो हम सिंपली उसको ज्वाइंट कर सकते हैं, एनास्टमोस कर सकते हैं। बट ये एक दूसरे से बहुत दूर हुए तो हम ऐसे ही ज्वाइंट नहीं कर सकते। हमने ऐसे ही इस दोनों को ज्वाइंट कर दिया ना तो क्या होगा, तो क्या होगा कि लीक हो जाएगा, टेंशन इंक्रीज़ हो जाएगा उस दोनों में। वो अगर ये दोनों बहुत दूर हो एक दूसरे से एंड हम ज्वाइंट करने की ट्राई करें तो दोनों एक दूसरे को खींचेंगे एंड लीक हो जाएगा, ठीक है, हमारी सर्जरी फेल हो जाएगी। तो अगर ये दो एंड है वो एक दूसरे से बहुत दूर हो तो हमें क्या करना है, तो हमें सबसे पहले न्यूट्रिशन के लिए गैस्ट्रोस्टोमी करनी है, ठीक है। एंड जब वो जो चाइल्ड है वो थोड़ा सा ग्रो हो जाए, थोड़ा सा बड़ा हो जाए एंड ये जो दो एंड है वो एक दूसरे के थोड़े नज़दीक आ जाए, उसके बाद हमें एनास्टमोस करना है, ठीक है। यही है ये कि अगर दोनों एंड है वो एक दूसरे के क्लोज हुए तो हम एनास्टमोसिस कर सकते हैं, बट अगर एक दूसरे से दूर हुए तो हमें सबसे पहले न्यूट्रिशन के लिए गैस्ट्रोस्टोमी करनी है। उसके बाद जब वो दोनों एंड एक दूसरे के नज़दीक आ जाए तब एनास्टमोसिस करना है, ठीक है। एक ये न्यू डिवाइस है फ्लोरिश डिवाइस करके, इसमें क्या करते हैं कि ये जो टाइप A वाला है ना, टाइप A है ना उसके लिए है ये डिवाइस। इसमें ये जो इसोफेगस के दोनों एंड है ना उसमें मैग्नेट रख देंगे, फिर मैग्नेट रखेंगे, यहाँ पे मैग्नेट रखेंगे एंड यहाँ पे मैग्नेट रखेंगे, तो ऑब्वियसली ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। फिर ये जब ये दोनों एंड एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे
इसकी वजह से क्या होगा, ग्रोथ इंक्रीज होगा एंड ये एंड एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, फिर हम एनास्टोमोस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला के बारे में। आई होप आपको ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला के बारे में समझ में आ गया है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टा में पूछ सकते हैं, मेरे मेल आईडी में पूछ सकते हैं। अगर कोई सजेशंस हो तो भी वहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, अगर कोई टॉपिक सजेस्ट करना हो तो भी वहाँ पे कर सकते हैं। थैंक यू।